अब अगर किसी मुल्क ने कतर पर हमला किया तो जवाब अमेरिका देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर को सलामती की जमानत दे दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक कतर पर किसी भी हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। गाजा अमन मंसूबे पर हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। ताहम हमास के कुछ लोग अमन मंसूबा मानने को तैयार। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक हमास कायदत ने कतर में मिस्र, तुर्क और कतरी हुकाम से मुलाकात की। अमन मंसूबे की गैर मुसल्लह होने की शिकों में तरमीम का मुतालबा कर दिया। ना माफ़ी मांगी है, ना ही ऐसा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर भारत को करारा जवाब। कहा ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वो माफ़ी मांगे। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है। एशिया कप ट्रॉफी ना मिलने पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को फाइनल की ट्रॉफी ना देने पर माजरत कर ली है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के इलाके केच और कोयटा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फितनाल खवारिज। फितनाल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 10 दहशतगर्द मारे गए। केच ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मरीम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। पीपल्स पार्टी को वजीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। अगर इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो क्यों नहीं लेंगे। हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे, आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। सिंध में सैलाब आया, हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की शिकायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लगाने और वज़ीर आला के माफ़ी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। कहा पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त और लाजवाल रिश्ता है जो वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत हुआ। पाक चीन दोस्ती हमारी आने वाली नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पुरुमीद है दोनों ममालिक अपनी दोस्ती और शराकतदारी को नए संग मील तक लेकर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन ने हर बहरान, इलाकाई तनाव या दाखिली चैलेंज में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुस्तकिल और मरकज़ी सुतून है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाए, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर ख़यानी की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम पहुँचाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ का आज़म दोहराया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी PTI की बहन अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में पेश। अलीमा खान को थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे के चालान की नकूल फराहम की गई। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। मुकदमे में अलीमा खान पर जलाओ, घेराव, कार्य सरकार में मदाखलत का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि गंदम की काश्त के लिए 55.8 अरब रुपये का पैकेज दिया है। 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 खाद के थैले फराहम किए जाएंगे। गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाएगी। भारतीय गुजरात पर हवा का कम दबाव मौजूद। समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। कुछ हिस्सा शुमाली बहरात में भी दाखिल। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जाम शोरों, ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में चंद मकामात पर आज मोतदिल बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक सिस्टम के आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त है। जितनी देर सिस्टम समंदर में रहेगा शिद्दत बढ़ने का इम्कान रहता है। महकमा मौसमियात की समंदर में तुग़यानी के खदशे के बायस सिंध के माहिगीरों को 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद शहर की टूटी सड़कों पर आमद-ओ-रफ़्त मज़ीद मुश्किल हो गई। जहांगीर रोड पर अबतर सूरत हाल। पहले से मौजूद गढ़ों में पानी भर गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरी गाड़ियों को नुकसान पहुँचने पर परेशान।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब भर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और स्मॉग से बचाव का बड़ा इंतजामी ऑपरेशन जारी है। स्मॉग से बचाव और शहरों को महफूज रखने के लिए प्लान ABC भी तैयार कर लिया गया है। लाहौर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की पड़ताल की जा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फोर्स पूरे पंजाब में मुतहरिक कर दी गई। अब तक सूरत हाल काबू में है। एहतियात और SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची के नाले से बोरी में मिलने वाले इंसानी जिस्म की शनाख्त हो गई। मकतूल मोहम्मद यूसुफ मानसेरा का रिहायशी था। मकतूल की शनाख्त नादरा के जरिए हुई। वाक़े का मुकदमा तैमूरिया थाने में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। मकतूल को तेज़ धार आले की मदद से कत्ल किया गया। गर्दन अलग करके लाश नदी में फेंक दी गई। गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट से मिलने वाले इंसानी सर से मुतालिक तफ्तीश जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोही से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि मकामी मईशत को मुस्तहकम करने में पाक चीन ताउन कलीदी किरदार अदा करेगा। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के मुहिम और महीने पर मौके पर पैगाम। कहा पाकिस्तान में सालाना 40,000 से ज़्यादा खवातीन ब्रेस्ट कैंसर से ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। बर वक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज से बचाव की शरह 90% से ज़्यादा है। खुद मुआयने का एक सादा सा तरीका है और स्क्रीनिंग हज़ारों ज़िंदगियाँ बचा सकती है। अपनी सेहत को अहमियत दें, खामोशी तोड़ दें, आगाही फैलाएं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में धमाके और फायरिंग। रिहायशी इमारत में आग लगने की इतलात। पुलिस और रेस्क्यू की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। जर्मन अखबार के मुताबिक पुलिस को वाक़े की जगह से एक शख्स की लाश मिली और एक शख्स जख्मी हालत में मिला। मुर्दा शख्स ने मुबैना तौर पर घर में धमाका खेज मवाद लगाया या फिर खुदकुशी की। मराकश में जेन-ज़ी के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। रबात समेत कई शहरों में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें। दर्जनों गिरफ्तार। बैंक और गाड़ियाँ जला दी। मुजाहरीन का सरकारी पैसा नए फुटबॉल स्टेडियम्स की बजाय तालीम, सेहत और बदउनवानी के खात्मे पर लगाने का मुतालबा। मराकश की हुकूमत का नौजवानों से बातचीत करने का ऐलान। अमेरिका में कांग्रेस की जानिब से फंडिंग बिल मंजूर न किए जाने के बाद मुख्तलिफ महकमे बंद होने लगे। 7,50,000 विफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। रियासती इदारों की बंदिश से रोजगार से मुतालिक अहम इक्तिसादी आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं होंगे। फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर होगा। साइंसी तहकीक मुअत्तल हो जाएगी। अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। ये शट डाउन सेनेट की जानिब से आर्जी फंडिंग बिल मुस्तरद किए जाने के बाद शुरू हुआ, जिस पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अफगान हुकूमत ने इंटरनेट पर पाबंदी की खबरों को गलत करार दे दिया। हुकूमती तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इंटरनेट पर पाबंदी की खबरें दुरुस्त नहीं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स ख़राब हैं जिनकी मुरम्मत की जा रही है। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 69 हो गई। सैकड़ों ज़ख्मी, कई इमारतों को नुकसान। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मंगल की रात शुमाली जजीरे सेबू के शहर बोगो के करीब आया। ज़लज़ले और आफ्टर शॉक्स के खौफ से मरीजों को अस्पतालों से बाहर खुले मैदानों और खैमों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम को 90 से ज़्यादा अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक। दर्जनों लापता। मकामी मीडिया के मुताबिक 2 रोज़ पहले हादसे के वक्त बोर्डिंग स्कूल में तलबा ज़ोहर की नमाज के लिए जमा थे। पाकिस्तान के साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। ICC मेंस प्लेयर्स रैंकिंग में साइम अयूब ने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन हासिल कर ली। T20 प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान की 11 दर्जे लंबी छलांग 13वें नंबर पर आ गए। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। शायकीन के लिए मैच में एंट्री फ्री होगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दरमियान आज का मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। जनूबी अफ्रीका से सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के ट्रेनिंग कैंप का लाहौर में दूसरा रोज। खिलाड़ियों की
LCCA ग्राउंड में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के इजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को भी मुबारक हो। 59 राइडर्स ने पार्टिसिपेट किया पे लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर, जो लीनी है साउथ ऑफ फ्रांस में कंपटीशन हुआ है रिसेंटली, संडे को कंक्लूड हुआ है इन द लॉन्ग फॉर्मेट। ये क्वालिफिकेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एशियन गेम्स का क्वालिफिकेशन राउंड था जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन ज़रूरी थी और इसकी वजह से हमें एशियन गेम्स 2026 में क्वालिफिकेशन हासिल हुई है। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान ने फ्रांस में होने वाले FEI स्टार लॉन्ग फॉर्मेट इवेंट में 6ठी पोजीशन हासिल करके 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। 41 साल उस्मान खान ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान का झंडा फ्रांस में बुलंद करने पर फख्र है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।